आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सनातन सत्य। इसको कहा जाता है सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ वह होता है कि जो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी नहीं बदलता, जो इटर्नल है, शाश्वत है। और ये सनातन सत्य है हमारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून से से जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांड है, ये शाश्वत है, ये भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में है। और ये जो है इसमें रूपांतरण होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन ये स्थायी है। तो सनातन सत्य क्या है? उस सनातन सत्य को हम एक बार अगर जान लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सही हो जाता है, हमारा सोचने का नजरिया सही हो जाता है। तो सनातन सत्य के कुछ मैं आपको विशिष्ट गुण, कुछ मैं आपको जो है टिप्स और कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं जो कि सनातन सत्य से जुड़ी हुई है। पहला सनातन सत्य का सूत्र है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। जिस समय में कोई भी प्राणी जन्म लेता है उसी क्षण से उसकी मृत्यु के क्षण प्रारंभ हो जाते हैं। मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है वो अवश्य ही मरेगा। जो आज हमारे संपर्क के अंदर है वह अवश्य ही किसी दिन हमारे से अलग होगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है और ये कुदरत का कानून है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसीलिए हर संयोग, आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लगातार सुख बना रहता है या लगातार दुख बना रहता है। इसको हम पर्याय कहते हैं, उसको मोड्स कहा जाता है। मोड्स के अंदर क्या होता है कि भगवान महावीर ने जो है किसी भी वस्तु की, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसकी परिभाषा दी है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। कोई भी सत का मतलब किसी वस्तु का अस्तित्व, किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब है जबकि वह उत्पाद और व्यय करती है, जबकि वो हर क्षण बदलती रहती है। कैसे बदलती है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करना चाहता हूं। उदाहरण के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, कहावतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा कोई बात बताई जाती है तो वो आराम से हृदयंगम आत्मसात हो जाती है। भाई और बहनों, किसी एक महिला के हाथ के अंदर कंगन पहने हुए हैं, काफी लंबे समय से वो कंगन पहन रही है। एक बार उसके मन के अंदर विचार आया कि इन कंगनों को बदल करके मैं नेकलेस बना दूं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए। तो उसने सोनी के पास जाकर के और बैंगल्स का नेकलेस बनाया। तो नेकलेस बना, वो उत्पाद हुआ, वह उत्पन्न हुआ, और जो बैंगल्स टूटी वह व्यय हुआ, वो उसका नाश हुआ। तो ये उत्पाद और व्यय दोनों होने से मोड है, दोनों मोड्स हैं, दोनों पर्याय है। लेकिन दोनों स्थितियों में जो बात समझने की है कि चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, लेकिन वो सोना ही है। दोनों स्थितियों के अंदर वह सोना ही है। तो ये एक सनातन सत्य है कि हर उत्पाद और व्यय का होना जरूरी है, और उत्पाद व्यय के साथ साथ के अंदर ही द्रव्य बना रहता है, तभी किसी वस्तु का अस्तित्व है। तो हम बात कर रहे थे कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज हम जन्मे हैं, कल चले जाएंगे। आज हमको जो माता पिता मिले हैं, पत्नी मिले हैं, जो सुख मिले हैं, सुविधाएं मिले हैं, भाई बहन वगैरह कुछ मिले हैं, कल वो हमसे जुदा हो जाएंगे। और उस सुख की जगह, सुख कब आता है? जब हमारे पुण्योदय होता है, और पुण्योदय का ग्राफ जब समाप्त हो जाता है तो पापोदय स्टार्ट होता है। इस पूरे जीवन के अंदर पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं। उन पुण्य पाप के झूले में हम झूलते रहते हैं, और उन पुण्य और पाप से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। और ये पुण्य पाप पूर्व जन्म के अंदर हम जैसे डीड्स करते हैं, जिस तरीके हम कॉज डाल के आते हैं, उसके अनुरूप जो है हमारे कर्म बीज पड़ते हैं। कर्म बीज से कर्म फल बनता है, और कर्म फल से जो है हमको ये सुख दुख की अनुभूति होती है। जब हमारा पापोदय प्रारंभ होता है तो हमारे कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, कलह है और पैसे की कमी है, ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो एक सनातन सत्य आप याद रखें कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। दूसरी बात जो है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है।
without cause there is no effect at all. If something is to happen, there will be some reason behind the occurrence of the event. हम बीमार पड़े तो बीमार पड़ने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा, कि हमने जंक फूड खाया होगा, हमने बासी फूड खाया होगा, या बेमेल की चीज खा ली होगी, या जो है हमने कुछ न कुछ ऐसे टॉक्सिन्स का उपयोग कर लिए होंगे थे जिससे हम बीमार पड़े। हम इस जन्म के अंदर क्यों आए, हम इस जन्म में, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कॉजल बॉडी। हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो लिंग शरीर, जो कॉजल बॉडी और जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है वो कारण है, और कार्य हमारा ये जन्म है, ये आयुष्य कर्म है। उसके उस कारण के कारण जो है वो हमें ये जीवन मिलता है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, और वो पूरा होने के बाद के अंदर हम राम नाम सत को चले जाते हैं, हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो इसीलिए कारण के बिना कार्य नहीं होता है। जो मिट्टी, जो हमारा घड़ा बनता है मिट्टी का, तो जो मिट्टी है, मिट्टी का जो लोच है, उस जो है चिकनी मिट्टी के लोच के कारण घड़ा बनता है, और उसमें निमित्त होते हैं, कुम्हार होता है, चाक होता है, इत्यादि वगैरह है, वो सब निमित्त कारण होते हैं। लेकिन मुख्य उपादान कारण जो होता है वो मिट्टी होती है, उसके कारण जो है घड़ा बनता है। तो मिट्टी तो कारण है, उपादान कारण है, मुख्य कारण है, ओरिजिनल कारण है, और उसकी निष्पत्ति जो है घड़ा है। तो कारण के बिना कार्य कभी भी नहीं होता है, ये दूसरा शाश्वत सत्य है। तीसरा शाश्वत सत्य यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपस में रिलेटिव दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियां भरण पोषण करती है, और वो उनका रूपांतरण होता है। इस पूरी सृष्टि की कभी भी एनर्जी समाप्त नहीं होती है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की एनर्जी के लिए सिद्धांत दिया, E = mc²। E है पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, m है जो इसको जो पुद्गल द्रव्य है उसका जो मास है, और c² जो एक कांस्टेंट है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जड़ और चेतन कार्य करते हैं, तो जो कोई भी एनर्जी होती है वह कांस्टेंट रहती है हर युग के अंदर, हर समय के अंदर। ये शाश्वत सत्य है, ये कुदरत का कानून है, और ये कुदरत की रचना है। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, सबको जन्म देने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली, और सबको कार्य ऊर्जा देने वाली है। ये हमारी प्रकृति माँ, ये कुदरत है। इस कुदरत को हमें नमन करना चाहिए, और कुदरत के ऊपर कोई नहीं है।